हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको कोई भी इंटरव्यू में आपको सबसे बड़ा काम आएगा, वो ये है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप कैसे जा कर के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू आपका फिज़िकल हो या फिर आप जाके कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दें। तो हम कुछ पहले दोनों को बात करेंगे, हम इसमें कवर करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं ज़ूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ज़ूम इन करके, कि देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट इमेज दिख रही है, उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका जो प्रेजेंस होना चाहिए, आप प्रॉपरली, सबसे पहली बात आपके प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होना चाहिए। रूल्स आपको बहुत जगह मिल जाते हैं कि ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज़ है। आपके पैर नहीं कांपने चाहिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पैर अपना कँपाएंगे तो याद रखना, आप आधा आंसर आप गलत देख के आएंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 से 6 साल इंटरव्यू क्लियर किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो यकीन मानिए, जिस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। फॉर मी, लाइक मैं जब भी कोई पेपर निकालता हूँ ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इंटरव्यू कैसे जाएगा, बिकॉज आई नो कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, बिकॉज आई नो आई हैव अटेन दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, राइट। सिर्फ मुझे होता है कि रिटर्न निकल जाए, फिर इंटरव्यू तो मेरा ही है, राइट, ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत हेल्प पड़ेगी। दूसरा चीज़, आप जब अपने कलीग से बात कर रहे हैं, मान लो आपका कोई कलीग आया है साथ में इंटरव्यू दे रहा है, तो आप वहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। आप ये ना सोचिए कि आप सिर्फ जब बेंच में जाके बैठेंगे, जब आप टेबल चेयर में इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तभी आपको चेक किया जाएगा। नो, यू विल एज सुन एज यू एंटर इन टू दैट बिल्डिंग, यू विल बी थॉरोली चेक। चाहे आप बाहर वेटिंग रूम में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे आप पानी पीने जा रहे हैं तो भी वो रिएक्ट चेक करेंगे, हर चीज़ को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, आप जो सेकंड वाला जो इमेज है वो आपको कह रहा है यहाँ पे कि देखो 3 इंटरव्यू बैठे और आपको प्रॉपर बैठना है। अब आपके पैर का जो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉपर आपके पैर होने चाहिए, आपको कांपना नहीं है, आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाथ में बार बार वो नहीं करना है, हाथ में बार बार आपको इशारे नहीं करने, ये सब चीज़ नहीं करनी है, आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये आप जब जा रहे हैं तब का है, ठीक है। आप देख सकते हैं शेक हैंड प्रॉपर होना चाहिए। शेक हैंड बहुत लोगों का मैंने देखा है उनका प्रॉपर नहीं होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट लूज़ कर जाते हैं। याद रखना, इंटरव्यूअर है वो आपको उस समय रेट नहीं करेगा, वो आपके जाने के बाद रेट करेगा। तो याद रखना, इसका मतलब ये है कि आपने जब तक अपना इंटरव्यू दिया, बताया, वहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो जाता। अनलेस यू जब आप जा रहे होंगे ना उस बिल्डिंग से, तब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है। वो आपको हर जगह चेक करेगा। अगर आपका शेक हैंड बराबर नहीं है तो वहाँ पे आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। एंड यू नो वन थिंग, जब लोग ज़्यादा होते हैं तो इंटरव्यू में एक नंबर भी मैटर कर जाता है। ये बैठने का पोस्चर आप देख सकते हैं, जो सेकंड वाली नीचे वाली पिक जो है, सेंटर की पिक जो है, राइट, इसमें प्रॉपर बैठना है। आप देख सकते हैं अगर कोई बॉय है तो उसको कैसे बैठना है, मेल है, कोई फीमेल है तो उसको कैसे बैठना है। तो ये सब एथिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई अपने बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको उसको सुनना है। ये नहीं करना कि यार क्या करना, मेरा इंटरव्यू आएगा तब देखूंगा। नो 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 नो, आपको वहाँ पे जज किया जा रहा है कि आप कितना अटेंटिव है। प्लस दूसरा चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप उनके बारे में कितना जानने को इच्छुक हैं और आप कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। वहाँ पे आपका वो पॉइंट चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनका प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, इट्स दैट कि वो आपको भी साथ में जज कर रहे हैं। ये ग्रुप टास्किंग भी होता है, बहुत जगह ग्रुप टास्किंग होता है इंटरव्यू के पहले, पर्सनल इंटरव्यू के पहले ग्रुप टास्किंग होता है। तो वहाँ पे आपका प्रॉपर चीज़ होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 हैं, उसमें से एक अलग बैठा है, बाकी 3 करे, तो वो एक जो अलग बैठा है वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन के समय बैठने का है, प्रॉपर सुनने का है। अटेंशन इज़ समथिंग, आई कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, इसको फॉलो करेंगे आप अगर तो। Now this is the moment where the interviewer is taking your interview and you are giving your interview. You can see that यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल का मैटर में सबसे पहला जो आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है। अगर आप नर्वस हैं तो उनको सारा चीज़ दिख जाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है। आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कोई भी इंटरव्यू में। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, कॉन्फिडेंस इज़ द की फैक्टर जो आपको लेके आना पड़ेगा। और वो कब आएगा, जब आप खुद को बोलना सीखेंगे, जब आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। बिकॉज यू कान जस्ट गो इन अ इंटरव्यू की जस्ट गिव इट अ ट्राई, नो, यू हैव टू बी परफेक्ट इन दैट टाइम, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड योर सेल्फ सम टाइम। खुद को टाइम दो, आप खुद को टाइम दो, बिकॉज ये कर सकते हो आप। बिकॉज इट्स नॉट दैट कि ये डिफ़िकल्ट टास्क है। इट्स नॉट दैट कि आपका दोस्त इतना अच्छा इंटरव्यू करके अमेजन निकाल रहा है, गूगल निकाल रहा है तो आप नहीं निकाल सकते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दैट इनफैक्ट।
सिर्फ ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो कॉन्फिडेंस आने का सबसे बेस्ट तरीका अगर बताऊँ, अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे इंटरेक्ट करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिरर के सामने खुद से इंटरेक्ट करो, आप देखो कितना अंतर आप में खुद आएगा। यू विल सी योर सेल्फ कि आप में कितना अंतर आएगा। और ये जो बॉडी पोस्चर है ये आपको दिख रहा है बहुत आसान है, पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आप किसी दिन नोट करना, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो ये बॉडी पोस्चर मेंटेन ही नहीं करता। उसके पैर काँप रहे होते हैं, उसके हाथ बार बार ऊपर रख रहा होता है, कभी नीचे रख रहा होता है, कभी बेंच पे रख रहा होता है, कभी कर रहा होता है। तो ये सब क्या शो करता है? सब शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बोल रहे हो अच्छा ठीक है मान लिया, बट फिर भी आपके जो बॉडी पोस्चर है वो आपके परफेक्ट नहीं है। इससे आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट, राइट। जब आपको क्लाइंट के सामने बैठाया जाएगा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप अगर ऐसे रिएक्ट करोगे, आप सही से नहीं बैठोगे, सही से नहीं करोगे, आपको कभी कोई क्लाइंट के सामने बैठना पड़ेगा तो आप वहाँ पे यही रिएक्ट करोगे, राइट। सो उससे लॉस किसका होगा? कंपनी को लॉस होगा। कंपनी खुद का लॉस कभी नहीं चाहेगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं सबसे बड़ी बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके बॉडी पोस्चर को परफेक्ट करने का, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा लाने का, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर कॉन्फिडेंस। You have to develop self-confidence to communicate effectively. Confidence is the key factor. आप खुद को आप याद रखना। किसी और को आप एक बार झूठ बोल सकते हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, बट खुद से आप पूछना कि क्या मुझ में कॉन्फिडेंस है, क्या मैं किसी के सामने आंसर देने में सही से आंसर दे रहा हूँ या दे पा रही हूँ या नहीं, या मैं घबरा जा रही हूँ। मैंने देखा है बहुत लोगों को यार, यू कैन इवन इमेजिन कि जहाँ जिस जगह पे मैं हूँ, जहाँ कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे लोग इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। देन मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, साथ में आएंगे, ठीक है। बट देन आफ्टर इंटरव्यू रिजल्ट जब आते तो मैं पता करता हूँ कि पता चला उनका हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का। आप कॉन्फिडेंस शो नहीं करोगे, कोई आपको नहीं लेगा। जस्ट इमेजिन यार, एक बात मुझे बताना तुम लोग, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या आपका बैकग्राउंड उसको पता है? लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड पता है, बट आपका हिस्ट्री नहीं पता, आप कैसे रहे तो नहीं पता, राइट। सो वो कैसे जज करेंगे? किसी को सेलेक्ट करना हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही देखा जाएगा। आप ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल दे रहे हो ना, सब 2 साल से तो वही चल रहा है। बट वॉट दे आर डूइंग, दे आर आस्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन एन इवन बिफोर इंटरव्यू दैट यू हैव अ प्रॉपर वीडियो वेबकैम और नॉट, राइट। video on mode is there or not, right? They are asking for that, so you need to provide them. Why? Because they want to see your confidence. This is the position or moment where many people fail because they have lack of confidence. इसको सबसे अच्छा तरीका बोलने का है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। और कल को एक चीज़ याद रखना, जब भी आप ये सोचोगे कि कौन क्या सोच रहा है ना, तो खुद की तरक्की तो आप कभी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सबसे बेस्ट कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपका इंटरव्यू में पक्का सिलेक्शन होगा। आप श्योर शॉट सेलेक्ट होके आओगे। याद रखना, पेपर आप दे के आते हो, आपको आइडिया लग जाता है ना, पेपर अच्छा गया मेरा। इंटरव्यू दे के आते हो तो क्यों आइडिया नहीं लगता? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने आंसर सही नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। अगर आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ आंसर गलत भी कर दोगे ना, तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप बाकी लोग को बीट करके आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये बहुत बड़ा की फैक्टर रोल करता है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसमें देख सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में, देखो मैंने आपको बताया कि आपका बॉडी लैंग्वेज उसका पार्ट है, आपका एटीट्यूड, आप जो आंसर कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आपको पेशेंसली आंसर करना है। यहाँ पे आप कोई अपना रूल नहीं चला सकते कि मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू दूंगा, तो इंटरव्यूअर भी आपको बोलेगा कि मैं आपको क्यों लूँगा, क्योंकि आप तो अपने रूल चला रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। नो नो नो, you have to be patience, you have to patience. Your behavior will matter a lot. Habitual behavior, the wording you are using, the language you are using, the how you are expressing yourself is something which is very important, जो हर किसी से आसानी से नहीं बनता। वहाँ लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। पैनिक मोड अगर आपका ऑन है ना, तो याद रखना आप इंटरव्यू बिगाड़ के आने वाले हो। ये बात तो मैंने देखा है, नोटिस किया है, बहुत लोगों में नोटिस किया है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, कब देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लैंग्वेज यूज़ मैंने जैसे बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका एटीट्यूड मैटर करता है, फिर आपका मैटर करेगा कि आपकी बिहेवियर कैसी है, आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा और आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, सोचा नहीं उसका आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। बाद में जब इंटरव्यू हो गया तो आपने सोचा अरे यार इसका आंसर मेरे को ऐसा देना था, ये देता तो ज़्यादा अच्छा होता होगा। आई थिंक आप में जो भी वीडियो इसको सुनेगा आपको लगेगा पक्का होता होगा ऐसा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। इसका मतलब ये है कि आप टाइम ले नहीं रहे हो जितना लेना चाहिए, आप उससे पहले रिएक्ट कर रहे हो। योर रिएक्शन टाइम इज़ फास्ट रेदर देन योर रिस्पॉन्स टाइम।
देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। रिस्पॉन्स टाइम को बनाओ अच्छा, और उसके लिए ये है कि आप टाइम लेके सोच सकते हो 1 मिनट, कोई बुरा नहीं मानेगा, बट उससे अच्छा बेटर ये होगा कि आप आंसर अच्छा दो। सो ये वीडियो आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैंने मेजर फोकस किया था कि इंटरव्यू में लोगों क्यों फेल होते हैं, उसका एक रीज़न था, मेजर ड्रॉबैक था, राइट, जिसको मैंने फोकस किया है। आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, तो ये आप कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड, सो दे कैन डेफिनेटली पिंग मी समथिंग इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर देम। एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है वो बोलते नहीं है, बस अनलेस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनलेस एंड अनलेस यू स्पीक, nobody will understand that you have this problem. You have to speak out for yourself. It's not about me, it's not about others, it's about you. जहाँ बात खुद की आती है तो आपको स्पीक आउट करना पड़ेगा कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। उसको दबा के रखोगे तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्पीक आउट एंड डिस्कस विद दोज हु कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना दोस्तों के साथ, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उससे शेयर करना, आई एम श्योर उसको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।